बुशरा इमरान खान की मेजर सर्जरी हुई है 16 और 17 अप्रैल की रात के दौरान। और बुशरा बीबी जो बुशरा इमरान खान की साहबजादी हैं, उनकी मुलाकातें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इन्होंने नहीं होने दी अपनी वालिदा के साथ। आखिरी मुलाकात उनकी 1 फरवरी में कराई इन्होंने, 24 फरवरी को, जो हफ्तावार मुलाकातें होती हैं, जो एक कानून के तहत उनका हक है। तो 24 फरवरी के बाद से जो हफ्तावार मुलाकात है वो नहीं हुई। उनको हंगामी तौर पे 17 अप्रैल की सुबह बुलवाया गया लाहौर से कि आपकी वालदा की सर्जरी हुई है, उनको आप देख लीजिए। और वो चंद लम्हों के लिए अपनी वालदा से मिल सकी। सर्जरी के बाद वालदा की तबीयत उस वक्त उनकी इंतहाई नासाज थी। उन्होंने मुझे यही बताया कि वो सख्त तकलीफ़ में थी, लेकिन इसके बावजूद एक मुख्तसर मुलाकात के अलावा उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। और उसके बाद भी जो हफ्तावार मुलाकात होती है, जो मंगल वाले दिन ख़ानदान की मुलाकात होती है, वो नहीं होने दी गई। हमारी ये पिटिशन 8 अप्रैल को फ़ाइल हुई थी। सर्जरी 16 और 17 की रात हुई है। 8 के बाद इसको लगाया नहीं गया। पिछले हफ्ते, पिछले जुमेरात इसको लगाया गया। बिलाखिर हमारी इस्तदा के बाद इसको लगाया जाए। उस वक्त भी इस पर उज़र एक लगाया गया, ऑब्जेक्शन लगाई गई, जो कि नामाकूल थी। उसको जज साहब ने गलत करार दिया और आज की तारीख मुकर्रर की। और हमें ये हिदायत की कि जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं, उनको आप एक दरख्वास्त दीजिए ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। हमने वो भी कर दिया। आज वो दरख्वास्त अदालत के सामने रखी, जो सरकार के वकील थे उनको भी दी। अदालत ने हुक्म दिया है कि उस दरख्वास्त पे एक हुक्म जारी किया जाए, जो कि सोच समझ के किया जाए और बुशरा बीबी की साहबजादी को सुनकर किया जाए कि क्यों उनकी जो हफ्तावार मुलाकातें हैं वो नहीं करवाई जा रही। और इसके बाद ये मुकदमा दोबारा बुध वाले दिन इसी अदालत में, अरबाब ताहिर साहब की अदालत में, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिया जाएगा। तो हम तवक्को करते हैं कि ये जो बर्बरियत है, जो सफाकियत है, इसको ख़त्म किया जाएगा। बुशरा बीबी की साहबजादी एक खातून खाना है, उनका हक है कि वो अपनी वालदा से मिलें और उनकी निगहदाश्त कर सकें। तो ये हक हम बिल्कुल मांगते रहेंगे, अदालत से मांगेंगे, पाकिस्तानी कौम से मांगेंगे। अब परसों देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर, इस वाले से अल कादिर ट्रस्ट केस के वाले से एक और मैं गुजारिश करूं, आज एक और मुकदमा इसी अदालत में लगा हुआ था जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की, जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के हवाले से है। ये मुकदमा नवंबर 2025 में फ़ाइल होता है, नोटिस जारी होता है। हम पेश हुए, कहा हमने अदालत को कि हम इमरान खान साहब के रफ़ीक के तौर पे पेश हो रहे हैं, दोस्त के तौर पे पेश हो रहे हैं। हमारे पास ना वकालतनामा है, ना उनसे हमारी मुलाकात हुई है कि वो हमें अपना कोई मौक़िफ़ बताएं इस मुकदमे के हवाले से। लिहाजा हुक्म दिया जाए कि हमारी मुलाकात कराई जाए इमरान खान साहब से, ताकि वो फ़ैसला करें उन्होंने किसको अपना वकील इस मुकदमे में मुकर्रर करना है और क्या मौक़िफ़ अपनाना है। नवंबर 2025 और अब मई 2026 से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी अदालती हुक्म के बावजूद। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी थी जनवरी में, उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आज कहा गया है सरकार को कि उस पर अपना जवाब वो दाखिल करें, ताकि ये फ़ैसला किया जाए कि क्यों सरकार जो है एक ऐसे शख्स को वकील से नहीं मिलने दे रही जिसके खिलाफ मुकदमा अदालत में ज़ेर समात है। तो ये एक अनहोनी सूरत हाल है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान, क्या दुनिया की तारीख़ में ऐसा नहीं है कि किसी अदालत के सामने एक शख्स को खड़ा कर दिया जाए और उसको इजाज़त ना हो अपने वकील से मिलने की, अपना मौक़िफ़ बयान ना करने की। तो ये चीज़ भी हमने देखनी थी, हमने देख ली। लेकिन हमारी इस्तदा है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, वो वकील मुकर्रर नहीं करेंगे, ये मुकदमा आगे नहीं चल सकता। जी, अब फरमाइए। अल कादिर के हवाले से कब तक इस केस की दोबारा समाअत शुरू होगी? देखिए, शुनीद है, अभी कोई लिस्ट नहीं आई कि शायद इस जुमेरात वो मुकदमा लगे यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन जब लिस्ट जारी होगी तभी हम कुछ कह सकेंगे। सलमान अकबराजी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन जो है ना अपने ताईं कोशिश कर रही हैं कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए और वो टांग से पहले पेशावर और फिर सवाबी लेके आएंगे, तो इस पर आपका क्या रद्द है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कोई अगर अपने जज्बात का इजहार करना चाहता है तो वो करे, वो कानून के दायरे में करे, आइन के दायरे में करे। पार्टी जो है उसकी क्या हिकमत अमली है, उसका क्या कौन सा इवेंट जो है वो पार्टी ने करना है, उसके लिए खान साहब ने एक मुकम्मल निज़ाम दे दिया है। अचकज़ई साहब हैं, अलामा नासिर हैं, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और बल्कि पूरे मुल्क के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। तो कोई शख्स भी जो पार्टी का हमदर्द ही क्यों ना हो, वो इन तमाम हजरात की जो को दी गई, जो खान साहब की दी गई अथॉरिटी है या जो ताकत है या जो जिम्मेदारी है, उसको सल्ब नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से वो कुछ करना चाहता है, हम किसी को नहीं रोकते।
और बल्कि मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि अपनी आवाज़ बुलंद करें। जहाँ कहीं वो खड़े हैं अपनी आवाज़ बुलंद करें, उनको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी बेजारी का इजहार करें, अपने आइनी हुकूक को मांगें, हम किसी को नहीं रोकते। लेकिन पार्टी ने क्या करना है, कौन सा इवेंट जो है, कौन सा सियासी एक इवेंट पार्टी ने मुनक्किद करना है, उसका फैसला वही करेंगे जिनको इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी दी है। सर ये बताइएगा, कल ज़मान पार्क में महमूद खान अचकज़ई साहब से इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई है, लेकिन आप उस मुलाकात में मौजूद नहीं थे। एक दिन पहले आप लाहौर में मौजूद थे। ये बताएं कि आप लोग कब इकट्ठा बैठने जा रहे हैं? नहीं, हम इकट्ठे हैं, कोई मसला नहीं, आप बहुत जल्द देखेंगे। देखिए, कल जो उनकी मुलाकात हुई वो मेरे से कोई उसका ताल्लुक नहीं था। अचकज़ई साहब लाहौर गए हुए थे, मैं तो रहता ही लाहौर में हूँ। बिलखुसूस जुमा, हफ्ता, इतवार में बिलूम लाहौर ही होता हूँ, बाकी तमाम दिन मैं इस्लामाबाद या कराची या पूरे मुल्क में होता हूँ। तो ये मुलाकात उनकी एक फ़ौरन, मैं समझता हूँ अचानक एक मुनक्किद करदा मुलाकात थी। उसके फ़ौरन बाद अचकज़ई साहब ने मुझसे बात की, मुझे बताया कि उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई है, बहुत खुशगवार मुलाकात थी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो एक अफवाह फैलाई गई थी दूरियों की, ये आपको बिल्कुल ज़ायल होती और मरती नजर आएगी। कोई इसमें हकीकत नहीं थी इस अफवाह में। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये कहा गया कि वो महमूद खान अचकज़ई के साथ राब्ते में है और वो चाहते हैं कि मौजूदा मसाइल का जो हल है वो सियासी हल निकाला जाए। तो इस हवाले से हुकूमत और पीटीआई के देखिए, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम किसी हल को रद्द नहीं करते और अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर को खान साहब ने सवाबदीद दी है कि वो जो मुनासिब समझें वो करें। ये सवाल अचकज़ई साहब से भी हुआ था लाहौर में मेरी मौजूदगी में, जो 1 मई के हवाले से वहाँ हमने एक इज्तिमा मुनक्किद किया था मज़दूरों के साथ और अचकज़ई साहब ने ये कहा कि जो कुछ होगा मैं सही वक्त पे बताऊँगा, उससे पहले कोई बात नहीं करूँगा। मैं नहीं जानता, देखिए मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। अचकज़ई साहब सवाबदीद भी रखते हैं, फरासत भी रखते हैं। जो कुछ होगा और जब वो मुनासिब समझेंगे वो बताएंगे। मुलाकात हुई है, ये उसी के कड़ी है, उनको एतमाद में लिया गया इस हवाले से। मैं नहीं जानता कि उस मुलाकात में तफसीली क्या गुफ्तगू हुई। जो मेरे जानने वाली बातें थी वो मुझे उन्होंने ज़रूर बताई। क्या बताया, बताना पसंद करें? देखिए, वो फिर पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन बहुत खुशगवार थी और उसको इतना ही मैं बताऊंगा कि इस तमाम मुलाकात का जो हासिल है वो ये है कि पार्टी हर सतह पे मुत्तहिद है। हम बहनों की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं और मैं फिर दोहराऊँगा कि खान साहब की बहनें खान साहब के गिर्द हिसार हैं एक खुलूस का, मोहब्बत का। जो खुलूस और मोहब्बत बहनों से खान साहब को मिलता है और मिलेगा वो कोई और नहीं दे सकता। लिहाजा पंजाब के अंदर आपकी जो तंजीम साजी है उसमें चीफ ऑर्गेनाइजर का कल खबरें चली, गलत है, वो बिल्कुल अफवाह साजी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम ज़रूर मुकर्रर करेंगे। देखिए, पंजाब में ऐसी सूरत हाल है कि हमारे जो कलीदी ओहदों पर फाइज बहुत से लोग हैं उनको या सज़ा हो चुकी है या और वजह से वो अंडरग्राउंड है। लिहाजा एक खला की कैफियत ज़रूर है इस वक्त पंजाब में। उस खला को पुर करने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी ज़रूर बनाई जाएगी। कल की मुलाकात में अलीमा खान साहिबा की एब्सेंस देखी गई, क्या वजह थी? जो उनका आज मुकदमा था वो आज इस्लामाबाद में थी, वो कल रात से इस्लामाबाद में है। तो अच्छा ये भी बताइएगा, या रावलपिंडी में उनकी आज पेशी थी। कि अब जब पीटीआई हम देख रहे हैं कि दोबारा से वन पेज पर आ रही है, कोई इख्तलाफात नहीं होंगे। देखिए, दूर हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं, दूर हो रहे हैं, तो क्या आपको समझते हैं कि मौजूदा मुस्तकबिल करीब में पीटीआई के लिए कोई अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं या कोई जो बात चल रही है, बातें इस वक्त चल रही हैं अफ़वाम तफ़हीम की, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, तो क्या एक जो बंद दरवाज़ा है वो दोबारा से उसे बर्फ पिघलने दिखाई? देखिए, अगर ये निज़ाम होश के नाखुन लेता है तो इस निज़ाम को मानना पड़ेगा कि इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और इमरान खान के साथ खड़ी पीटीआई इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। आप इस हकीकत को झुटला कर इस मुल्क को आगे नहीं लेकर जा सकते। आप सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हैं, आप लोगों के दिलों में बेजारी पैदा कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि इस निज़ाम को आज नहीं तो कल ये समझ ज़रूर आएगी कि एक गलत राह पे चल रहा है। इसको बात भी हमसे करनी है, इमरान खान को वो हक देना है जिसका वो मुस्तहिक है। वो पाकिस्तानी कौम का लीडर है, पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। आप इस आवाज़ को दबा नहीं सकते। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी, खान साहब को पिम्स लाया गया, क्या आप तस्दीक या तरदीद करेंगे? मुझे कोई इत्ला नहीं है इस हवाले से फ़िलहाल जी। मैं आज पता करूँगा, अगर कोई बात हुई तो आपके सामने रख देंगे। बहुत